शेवटच्या टप्प्यामध्ये आणि मोजक्या शब्दामध्ये व्यक्त करावं की नम्र विनंती. वही बोला काहीच नाही नसेल मुलाला सिरियस देत नाही. आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक दिवस और इसके जो अध्यक्ष थे वो किसी काम की वजह से खालिद साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है. दूसरे जो है हमारे बाबा साहब जो शुरू से आखिर तक हर वक्ता की जो है तो बहुत गौर से बात सुन रहे हैं और उसका कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं. असल में जैसा कि इससे पहले कई वक्तों ने बताया है कि होना तो ये चाहिए था कि सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हाजिर होते जिन जिन के बारे में जो है अल्पसंख्यक लोगों को कुछ शिकायतें हैं, कुछ उनका कहना है. लेकिन ठीक है, आज ये सिर्फ हक दिन बना रहे हैं. मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर इस तरह से मीटिंग रखिए, आढ़ावा सभा रखिए और उन आढ़ावा सभा में जो है तो आप ये सब चीजें जो है तो हमको बताइए कि कौन से विभाग से कितनी चीजें हुई है, कितनी पेंडिंग्स है. क्योंकि अभी जो ग्राफ देखा गया तो ग्राफ में ये देखने में आया है कि जिस तरह से 20-21 से लेकर तो 24, 25, 26 तक है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है. होना ये चाहिए था कि ग्राफ को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था. और इसका मुख्य कारण यही है कि निधि उपलब्ध नहीं है. और निधि जो उपलब्ध नहीं है इसकी वजूहात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन सिर्फ जो है निधि अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही मौजूद क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल होता है. बाकी के तमाम डिपार्टमेंट में जो है तो निधि उपलब्ध होता है, लेकिन अल्पसंख्यक का निधि दिन ब दिन कम होता जा रहा है. तो मैं सभी अल्पसंख्यक लोगों की जानिब से सर से गुजारिश करूंगा कि सर इस जानिब जो है तो विशेष लक्ष्य देने की जरूरत है. इसमें खास तौर से जो है शैक्षणिक स्तर जो है सर, अल्पसंख्यक जो समाज जितने की है उसमें सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज जो है वो मुस्लिम है, जिसका परसेंटेज तकरीबन बुलढाना जिला में 14.3% है. और जितनी योजनाएं बताई गई वहां पर यह बताया गया कि भाई अगर वहां पर 10% से ज्यादा होता है तो वहां पर कुछ विशेष योजनाएं दी गई है, जिसमें जो है तो हमारी ये मांग है कि उर्दू स्कूलों का जो सर जितना भी स्तर है वो नीचे आने की कई वजूहत. भौतिक सुविधाएं ही नहीं है. जहां पर कंप्यूटर लैब चाहिए वहां पर कंप्यूटर लैब नहीं है. मुस्लिम बहुल इलाकों में सर स्टडी सेंटर चाहिए यूपीएससी एमपीएससी के लिए, लेकिन कोई भी स्टडी सेंटर मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं कायम किया गया है. ये लड़कियां कहां जाएगी? इनका टैलेंट आपने देखा है, ये बच्चों का टैलेंट आपने देखा है, ये लोग कहां पर जाएंगे? हमारे एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में कहां पहुंचेंगे? और वहां पहुंचने के बाद कुछ चीजें उनके साथ में नहीं होगी, इसकी क्या आप गारंटी देंगे? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. एजुकेशन के बाद में जो है सबसे अहम मुद्दा जो आता है सर वो है हेल्थ का. और हेल्थ का मामला यह है कि सिर्फ कुछ एक आधा दवाखाना खोल दिया जाता है, वहां पर कोई स्टाफ नहीं होता, वहां पर कोई दवाइयां नहीं होती, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है. हर सुविधा के लिए जो है तो तुमको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर के दवाखानों में जाना पड़ता है. और एजुकेशन के साथ साथ अगर ये सुविधाएं दी नहीं गई तो जो है तो ये समाज जो है तो आज इतना पिछड़ा हुआ है, कल को और ज्यादा इससे पिछड़ा जाएगा. और किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए उसका विकास करने के लिए समान लोगों को जो है तो इस प्रवाह में लाना जरूरी है. जो है तो अल्पसंख्यक समाज उससे जो है वंचित रह रहा है. अगर ये समाज वंचित रहेगा तो देश निश्चित जो है तो विकास की तरफ नहीं जा पाएगा. दूसरी चीज यह देखने में मिली है सर कि उर्दू स्कूलों को कहीं पर भी कोई मैदान नहीं है. बच्चों को खेलने के लिए कहीं पर कोई नहीं है. अगर उनका सर्वांगीण विकास चाहिए तो उनको मैदान जरूरी है. कोई स्कूल के पास में कोई मैदान नहीं है खेलने के लिए. और फिर जो है तो कहा यह जाता है कि होता यह है कि बच्चे जो है तो दूसरी तरफ ज्यादा ये हो जा रहे हैं, मोबाइल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और दूसरी जो है तो उनको चीजें उसमें मसरूफ हो रहे हैं. अगर खेल होता है तो खेल भावना से जो है तो एक उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है और राष्ट्र जो है तो एक सशक्त राष्ट्र जो है तो निर्माण होता है. ये कुछ मुद्दे हैं सर, और मैं ज्यादा
दूर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बुल्ढाना जिला की बात करूंगा, क्योंकि मैं कलेक्टर ऑफिस में बैठा हूं और कलेक्टर ऑफिस से ये बात मांग कर रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं सर कि सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है आबादी के हिसाब से तो मलकापुर है, 20% है वहां पर, बुल्ढाना है 17% है, खामगांव है 16.5% है, नांदुरा है 15% है। ये तमाम के तमाम जो है तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं सर यहाँ पर। और यहाँ पर जो है तो एजुकेशन की स्थिति जो है वो जो है तो बहुत कमजोर है, इसके हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा जो है कौशल्य विकास, सर ने जो एक बात कही है कौशल्य विकास के ताल्लुक से, तो कौशल्य विकास के लिए जो है तो सर उर्दू स्कूलों में जो है तो कोई कौशल्य विकास के कोई ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे जो है तो बच्चों का कौशल्य विकसित हो। ऐसे प्रोग्राम्स नहीं है सर। और कौशल्य के लिए जो है जैसा सर ने बोला पुलिस भर्ती वगैरह, इसके लिए जो है तो सर मैदान की जरूरत होगी, और वो भी जो है तो मैदान भी ऐसा होना चाहिए कि जहां पर बाकी के जो जितने भी सुविधाएं हैं वो मिलना होना चाहिए। हमारे एरिया में सब कोई ऐसा पार्क नहीं है, कोई ऐसा गार्डन नहीं है जहां पर कोई लेडीज बच्चे जाकर बैठ सके, जो बूढ़े जो है वहां पर जाकर बैठ सके सर। जितना भी ओपन स्पेसेस है वहां पर एक तो इंक्रोचमेंट है या उसको कभी डेवलप ही नहीं किया गया है सर। तो मैं कलेक्टर ऑफिस की तरफ से मैं जो है तो ये विनती करता हूं सर कि ऐसी कोई चीजें जो है तो हमारे एरिया में डेवलप की जाए जहां पर जो है तो हमारे बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग जो कहीं लंबा नहीं जा सकते वो वहां पर जाकर बैठे, कुछ खुली हवा ले, कुछ उनको ऑक्सीजन मिले। क्योंकि एक तो बस्तियां ऐसी है सर कि वहां पर जो है तो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गंदी बस्तियां हैं, बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरियाज है, और वहां पर ये चीजें होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि अब आखिरी में जो है मेरा नंबर आया है यहाँ पर, तो मैं जो है तो बस इतनी ही आखिर में 4 अशार जो है तो एक पिता कहकर जो है मैं मेरी बात को खत्म करूंगा कि जब गुलिस्तान में जो माइनॉरिटीज के हॉस्टल है वो तैयार है, वेल फर्निश्ड है, लेकिन अभी तक नहीं खुला 2 साल से माइनॉरिटीज के लिए सर जी यहाँ पर जो है तो ये भी बहुत जरूरी है सर कि माइनॉरिटीज के लिए जो हॉस्टल्स वगैरह बनाई जाती है, जो अभी हमारा प्रधानमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत जो है इसका निधि भी आता है, 15वें वित्त आयोग से इसका जो निधि आया हुआ है उसको जो है तो तैयार करके पड़ी है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है सर, उसके तरफ भी आप ख्याल दें। आखिर में सिर्फ जो है मैं ये 4 मुद्दे कहूंगा कि जब गुलिस्तान को वोट की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को वोट की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं इतने ऐसा जो है